हिजाब पर खतरनाक हल्ला। नमस्कार, मैं पल्लवी शर्मा और आप देख रहे हैं दिव्य हिमाचल टीवी। मैं आपके सामने हाजिर हूं हिमाचल आज का मुद्दा लेकर। हिमाचल में भी हिजाब की आग पहुंच गई। ऊना के स्कूल पहुंची छात्रा के हिजाब को लेकर प्रदेश भर में विरोध हो गया। वहीं मामले ने तूल पकड़ते ही शिक्षा मंत्री ने इसकी जांच के आदेश दिए हैं। अब सवाल उठ रहा है कि क्या ये जानबूझकर प्रदेश का माहौल खराब करने की कोशिश की गई या फिर अबोध छात्रा से मासूमियत में ही हो गया। हम पहाड़ी में इसी पर चर्चा कर रहे हैं अनिल अग्निहोत्री और राजेश शर्मा। हिमाचल में हिजाब, राजेश मामला क्या था ये जी? क्या कोई गलतफहमी थी या जो भी था ये जी, जी। अब निपट गया है ना, ये क्या लगता है? बिल्कुल, देखिए ये एक तरह से हिजाब पे हंगामा मचा हुआ है हिमाचल में। पिछले कल का ये मामला सामने आया अग्निहोत्री जी। ऊना के अंब उपमंडल में ये मामला सामने आया है, जहां एक स्कूल में जमा 1 की छात्रा हिजाब पहन के जहां स्कूल पहुंच गई। ऐसा कहा गया, बिल्कुल ऐसा कहा गया। उसके बाद देखिए, उसके बाद जितना भी पता लगा लोगों को या संगठनों को पता लगा, वो पहुंच के उन्होंने बड़ा एक तरह से हंगामा खड़ा कर दिया। बीच में पुलिस को बुलाना पड़ा। मामला शिक्षा मंत्री तक पहुंच गया। शिक्षा मंत्री ने शिक्षा उपनिदेशक को आदेश दे दिए कि हो क्या रहा है स्कूलों में, ड्रेस कोड को क्यों दरकिनार करके क्यों ये छात्रा हिजाब पहन के स्कूल पहुंच गई। तो इस तरह का ये मामला प्रदेश में जब सामने आया, उसके बाद से आप देखिए कि अब पुलिस इसमें जांच में जुट गई है कि क्या ये सिर्फ एक संयोग था या फिर प्रयोग हो रहा है प्रदेश के एक सामाजिक जो माहौल है उसको खराब करने का। जी जी राजेश, जैसे जैसे हम आधुनिक होते जा रहे हैं जी, हिमाचल के लोग हम ठीक है, हम भी विभिन्न माध्यमों से हमारे पास स्मार्टफोन है, सब कुछ बिल्कुल, दुनिया जहान की खबरें हम तक पहुंच रही हैं जी। हमारे दरवाजे भी सबके लिए खुले हुए हैं। बिल्कुल राजेश, आप देखिए जो देश में कहीं ना कहीं कुछ घटित होगा ना, वो कई बार ये सच्चाई भी खैर अभी जांच का विषय है जैसे आपने कहा जी। लेकिन हमें ऐसा लगता है कि हमें बहुत संवेदनशील रहने की आवश्यकता है ऐसे मामलों में। बिल्कुल है ना जी, जब तक सब चीजें साफ नहीं हो जाती हैं राजेश। और बड़ी बात राजेश, एक और आपने शिक्षा मंत्री महोदय का हवाला दिया, वो तो शायद पहले ही बोल चुके थे कि हिमाचल में हिजाब नहीं चलेगा, जबकि ऐसी पहले यहाँ से कोई शिकायत थी नहीं। तब भी ये बात उठी थी कि शिक्षा मंत्री ऐसा बोल क्यों रहे हैं, जरूरत क्या पड़ गई, और फिर ये हो गया। क्या कहेंगे आप? बिल्कुल सही है। देखिए, शिक्षा मंत्री ने तो पहले स्पष्ट कर दिया था कि प्रदेश के स्कूलों में हिजाब नहीं चलेगा। जिस तरह का देश भर में, या आप देखिए एक राज्य में जिस तरह का माहौल वहां से पनपा, वहां से जो परिस्थितियां पैदा हुई, उन परिस्थितियों की आग यहां तक पहुंच गई। बड़ी बात यह है, अब ये बाई चांस है, ये देखने वाली बात यह है कि छात्रा को अगर हम देखते हैं तो उसने कहा कि मुझे पता नहीं था, क्योंकि मैं तो इससे पहले भी ये चीजें पहन के स्कूल आती रही हूं, मुझे पता नहीं था कि इस तरह की परिस्थितियां यहां है। तो इसलिए उसकी दलील को अगर हम देखते हैं तो ये बाई चांस से चीजें कही जाएंगी। बिल्कुल, लेकिन इसमें देखना यह पड़ेगा अग्निहोत्री जी कि आज से पहले तो यहां इस तरह का मामला प्रदेश में क्योंकि आया नहीं है। हिमाचल में आप देखिए, इतिहास उठा के देख लीजिए, इस तरह का मामला नहीं है प्रदेश में कि कोई इस तरह का जो हमारा ड्रेस कोड है स्कूलों को, उसको दरकिनार करते हुए किसी धर्म विशेष का आवरण पहन के पहुंच गया हो। इस तरह की परिस्थितियां प्रदेश में पैदा नहीं हुई है। देखना यह भी होगा कि क्या प्रदेश में कहीं धार्मिक भावनाओं को भड़काने की बात तो नहीं हो रही है। तो ये भी चीरफाड़ का इशू है जी। और सबसे बड़ी बात तो यह है कि हम कभी नहीं ये चाहेंगे कि कोई मासूम जो है उस पे कोई टैग लग जाए कि आपने धार्मिक भावना भड़काने की कोशिश की है। लेकिन ये जरूर है राजेश कि ये मामला सामने नहीं भी आया था, उससे पहले ही नेताओं के बयान आने लग पड़े थे, कोई समर्थन में कोई विरोध में, भगवान जानता है ऐसा क्यों हुआ। अच्छा राजेश, वैसे तो मामला है ये कोर्ट में अभी तक, बिल्कुल है ना जी, कर्नाटका का मामला और आपको पता ही है सारा जी। तो राजेश, अभी तो हम इस पे कुछ नहीं बोलेंगे, ना ही हम बोलने के लिए, ना हिमाचल में लगता है इसकी जरूरत भी नहीं है। लेकिन राजेश, अभिभावक तो चिंतित हैं कि कहीं माहौल ऐसा ना हो जाए प्रदेश में भी, हिमाचल में भी, जहां तक आपने बताया कि ऐसा इतिहास ही नहीं रहा है जी, तो माहौल ऐसा ना हो जाए। खासकर वो लोग चिंतित हैं जिनके बच्चे स्कूलों में पढ़ते हैं या पढ़ने वाले हैं जी, या पढ़ रहे हैं। क्या कहेंगे? बिल्कुल सही है। देखिए, हिमाचल का माहौल इस तरह का नहीं है। यहाँ बिल्कुल आप एक कह लीजिए कि कोई धर्म विशेष या जाति विशेष, संप्रदाय विशेष की कोई बात ही नहीं है। आप देखिए, गुड़िया रेप और मर्डर कांड जब हुआ तो प्रदेश के तमाम संगठन, तमाम स्कूली बच्चे, चाहे वो हिंदू हो चाहे किसी और धर्म विशेष से हो, वो सड़कों पे उतर आए इंसाफ के लिए। तो ये इस प्रदेश की सबसे बड़ी ताकत है। आपको यहाँ कोई ऐसा कोई जाति विशेष का, धर्म विशेष का, वर्ग विशेष का कोई दंगा यहाँ नहीं मिलेगा, विवाद यहाँ नहीं मिलेगा, फसाद यहाँ नहीं मिलेगा। शांति प्रिय राज्य है।
है और यहाँ की व्यवस्था इस तरह की रही है कि लोग अपनी सामाजिक जिम्मेदारी बेहतर तरीके से जानते हैं। और प्रदेश अब देखिए ये जो मसला आया सामने आया है, इसमें शिक्षा मंत्री तक इन्वॉल्व हो गए। अब शिक्षा मंत्री कह रहे हैं कि परिस्थितियों की जांच होगी, हुआ किन कारणों से, क्या छात्रा को सच में पता नहीं था कि सरकार ने इस तरह के ऑर्डर निकाल रखे हैं। और दूसरी चीज, पुलिस भी अपने स्तर पे जांच कर रही है कि क्या इस तरह का ये जानबूझ के किया गया है या नहीं है। दूसरी चीज अगर हम इसमें देखते हैं, कुछ छात्रा के जो परिजन है वो भी सीधे तौर पे कह रहे हैं कि स्कूलों की जो ड्रेस है, जी बच्ची छोटी है, बिल्कुल स्कूलों की जो ड्रेस है स्कूल में उसी ड्रेस में आना चाहिए, उनके घर वालों ने स्वीकार किया चाहिए। तो इस तरह का नहीं है, मुझे लग नहीं रहा कि ये प्रयोग इस तरह का यहाँ सामाजिक परिवेश को खराब करने की बात जहां जी। हालांकि बयान जो पक्ष या विरोध में चलते रहे उस पे थोड़ा खासकर जो प्रभावित पक्ष है उसकी भी हम स्थिति समझ सकते हैं राजेश। लेकिन फिर भी एक चीज तो हमें याद रखनी होगी, पहले तो जैसे हमने कहा किसी पे टैग ना लग जाए गलती है ना, जांच में जो भी निकलता है, क्योंकि अगर कोई मासूम है तो फिर वो कसूरवार नहीं है, उस नजर से नहीं देखा जाना चाहिए। दूसरी बात राजेश, पर हमें अपने आंखें और कान खोल के रखने की भी आवश्यकता है। कहीं ऐसा ना हो, हमें पता है हम हिमाचल की संस्कृति में रहने वाले लोग हैं, चाहे किसी भी धर्म के हैं चाहे किसी भी जाति के हैं, हमें पता है कि हिमाचल क्या है और हम उसका सम्मान करते हैं, उस पर गर्व भी करते हैं सभी। बिल्कुल लेकिन राजेश हम जरूर नजर रखें कि बाहर से कोई ऐसी ताकतें यहाँ पे आके माहौल खराब करने की बिल्कुल कोशिश ना करें। वो एज हिमाचली, चाहे हम किसी भी धर्म के हैं, किसी भी वर्ग के हैं, उस पर हमारी नजर जरूर रहनी चाहिए और हमें बच के रहना होगा। क्या कहेंगे आप इस बात? बिल्कुल सही है। देखिए हिमाचल की सबसे बड़ी ताकत यही है। दूसरी चीज अगर इसी मसले पे आते हैं, स्कूलों के ड्रेस कोड के, स्कूलों में ड्रेस कोड क्यों होता है अग्निहोत्री जी? जिसमें गरीब, बिल्कुल इक्वालिटी के लिए होता है, जिसमें ये ना लगे कि कोई गरीब है, कोई अमीर है, कोई किसी धर्म विशेष से है, कोई सामान्य धर्म से है, ऐसा नहीं है। वो उनको एक बराबर रखने के लिए, ताकि इसमें भी सोसाइटी में भी डिस्पैरिटी पैदा ना हो, छात्रों में भी ये असमानता का मैसेज ना जाए, उनमें ये लगे कि पूरे देश में सभी लोग एक समान है, एक बराबर है, इसलिए ड्रेस कोड लागू होता है। दूसरी चीज आपने कहा, बाहरी लोगों से बिल्कुल सावधान होने की जरूरत है। वक्त की नजाकत यही कहती है कि बाहरी लोगों से सावधान हो जाएं, हम अपने विवेक के अनुसार फैसला लें कि हमें करना क्या है। शिक्षा को मजबूत करने की जरूरत है और हिमाचल में इस दिशा में बेहतरीन काम अब तक हुआ है प्रदेश में। हमारा जितना भी समाज है वो बेहतर तरीके से जागरूक है, उसको पता है अच्छा क्या है बुरा क्या है, उन लोगों को पता है कौन हमें भड़का रहा है कौन हमें बरगला रहा है, तो उन चीजों से बचना होगा। सही बात है, बिल्कुल सही बात है। हम हिमाचल के लोग हिमाचल के लिए एकजुट हैं, किसी को इसमें वो नहीं होना चाहिए। और दूसरी बड़ी बात है कि टैगिंग से बचे हम।